अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लॉरी बीफ पाई बनाने की रेसिपी। बहुत आसान और ओरिजिनल रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अज्जा इसके लिए नोट कर लें जी, ये बीफ के पाए हैं, एक पाया है। इसको इस तरह आपने इसकी कटिंग करा लेनी है। देखिए एक पाया बीफ का इस तरह इसकी कटिंग हुई हुई है। और इसके साथ जो है रेड मीट है, लाल गोश्त अगर आप डालना चाहें तो मैं डाल रहा हूँ, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद एक दरमियाने साइज़ का प्याज है और 5 से 6 जवे लहसुन के हैं, एक टुकड़ा दालचीनी का है, 4 से 5 अदद लौंग हैं, एक सब्ज़ इलायची और 2 मोटी इलायची। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें सब्ज़ इलायची और मोटी इलायची इस तरह ये आपने लेनी है। शुरू करते हैं जी इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने पतीले में ये देखें गोश्त डाल दिया है, फ्रीज़ हुआ हुआ है, लेकिन कोई मसला नहीं, आप डाल दें। और ये पाए इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से, आपको ओरिजिनल रेसिपी है, आसान तरीके से समझाएंगे और सिखाएंगे ताकि आप खुद आराम से बना लें घर में। उसके बाद आपने इसमें ये प्याज है, एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, इस तरह मोटा कटा हुआ आप रफ सा काट लें, इसको डालें। उसके बाद ये लहसुन है, साथ ये गरम मसाले के जो अज्जा आपको बताए थे वो डाल दें। और साथ ही आपने इसमें पानी डालना है। पानी तकरीबन इसमें आएगा 1 लीटर आएगा, इतना डालना है बस आपने अंदाज़े से कि जिसमें ये सारा डूब जाए। ये मैं तकरीबन 3 लीटर इसमें पानी डाल रहा हूँ। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में अगर आपने बनाना है तो फिर आपने इसको इसी तरह ही बनाना है, लेकिन उसमें यह है कि जो उसको प्रेशर देना है 20 मिनट तेज़ आंच पे देना है और 40 से 50 मिनट आपको हल्की आंच पे उसको प्रेशर देना है। इसको अब ढक के रख दिया, ये तकरीबन 4 से 5 घंटे, देखें इतनी आंच पे 4 से 5 घंटे इसको जो है ना हमने पकाना है। इसकी यखनी निकालनी है, तो 4 से 5 घंटे के बाद आपको मिलते हैं फिर। ये जी 4 से 5 घंटे इसको हो गए, देखें पानी तकरीबन इसका जो 1/4 रह गया, ठीक है। और ये बहुत अच्छे तरीके से गल गए, देखें बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल मलाई की तरह नरम हो गए। अब इनको हम निकाल लेते हैं। देखें यखनी देखें कितनी थिक यखनी है इसकी। अब इसको ऐसे करते हैं, एक बर्तन में निकाल लेंगे इसकी जो भी ये बोटियाँ हैं, पाए हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। ये जी बोटियाँ अलग कर ली हैं और यखनी हमने अलग कर ली है। ये देखें यखनी अलग हो गई है, बोटियाँ अलग हो गई हैं। अब इसका अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखें पतीले में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल डाल देना है। ये तकरीबन 200 ml है, 200 ml ऑयल है। ये एक पाई के हिसाब से 250 ग्राम जो है वो गोश्त है। मेरे पास फ्रीज़ हुआ छोटा गोश्त था, अगर आपने पाई में डालना है तो आपने बड़ी बोटियाँ डालनी है। मेरे पास छोटा पड़ा था, मैंने वो डाला। अब आपने इसमें डालने के बाद ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये आपने सारा इसमें डाल देना है। डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से इसका जो प्याज और लहसुन है वो भी सारा इसमें आ जाएंगे। अब इसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे भूनना है। मेरा थोड़ा सा कैमरे का इशू है पकड़ने में, तो मैं इसको भून के फिर आपको दिखाता हूँ। इसको अच्छे तरीके से आपने भून लेना ऑयल में। अच्छे तरीके से इसको भून लें। आँच थोड़ी सी तेज़ करनी है आपने इस लेवल पे, स्टेज पे आग थोड़ी सी तेज़ कर लें। अब इसमें आ जाएंगे मसाले, देखें
हल्दी है, लाल मिर्च है, काली मिर्च पाउडर है, नमक हस्बे जायका है, और उसके अलावा धड़ा मिर्च थोड़ी सी इसमें आएगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये सारे मसाले इसमें आपने डाल देने हैं और इसको आप मसालों को आपने अच्छे तरीके से भून लेना। इसमें अच्छे तरीके से आप भून लें। मैं इसको ज़रा भून के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, थोड़ा सा इसमें मैंने वो यखनी डाली है तो ताकि मसाला नीचे ना लगे। अच्छे तरीके से भून लें। देखें कितना बेहतरीन कलर आया। इसको आप मज़ीद भून लें अच्छे तरीके से। देखें, अब इसमें साथ साथ आपने थोड़ी थोड़ी भूनते हुए थोड़ी थोड़ी वो यखनी या पानी डालना है ताकि ये नीचे जो है तेज़ आंच पे इसको भूनना है तो मसाला नीचे ना लगे। अच्छे तरीके से इसको भून लें। बहुत सिंपल और बहुत आसान रेसिपी है जी। आप बड़े बड़े नाम जो आपने सुने या ट्राई किए हैं वैसे ही बनेगी इंशाल्लाह। ये देखें बहुत बेहतरीन तरीके से ये गल गए। मैं इसको निकाल के आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, एक दो बोटियाँ मैं इसकी निकाल के आपको चेक कराता हूँ कितने बेहतरीन ये गल गए। ये तकरीबन 75% डन है। बस बाकी इसमें जो है वो हमने जब यखनी डालनी है और थोड़ा सा पानी ऐड करना है तो फिर 1 घंटा तकरीबन और इसको हमने उस पर पकाना है तो ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। ये भी काफ़ी हद तक नरम है, 75% 80% तक ये गल चुके हैं। देखें कितने बेहतरीन है। लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट करने के लिए इसमें जब हम यखनी डालेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो 1 घंटा और इसको हल्की आंच पे हमने पकाना है। गर्म है थोड़ा सा। इसको मैं वापस डालता हूँ और इसको फिर एक दफ़ा जो है ना इसमें यखनी डाल के तो इसको दोबारा पकाएंगे हम हल्की आंच पे। ये देखें, अब इसमें आपने जो आपने यखनी निकाल के रखी थी वो डाल देनी है। अपने हिसाब से आपने इसमें ग्रेवी रखनी है, शोरबा रखना है। आपको अगर ज़्यादा थिक चाहिए तो आप थोड़ा डालें, अगर थोड़ा ज़्यादा पतला आपको चाहिए तो इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर लें। देखें बहुत बेहतरीन कलर आया। अब इसको आप मिक्स करके और इसको आपने 1 घंटा तकरीबन और हल्की आंच पे पकाना है। फिर ये रेडी है, फिर आपको इसको सर्व करके दिखाएंगे। ये देखिए, अब इसको ढक्कन दे के आपने 1 घंटे तक इसको और मज़ीद पकाना है। फिर इसको आप निकाल के सर्व करके दिखाएंगे। देखिए ये जी 1 घंटा हो गया, बेहतरीन तरीके से ये गल भी चुके हैं और देखिए कितना प्यारा कलर आया। ये बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से गल गए। देखिए, अच्छा इसमें ना लोग डाल देते हैं धनिया और सब्ज़ धनिया वगैरह। पायों में सब्ज़ धनिया नहीं डलता इसमें, आपने सिर्फ काली मिर्च और गरम मसाले से ऊपर करना होता है। पिक्चर बनाने के लिए मैं भी इस पे एक कभी जो है गार्निश के लिए वो सब्ज़ मिर्च रख दूँगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। वो खाने में उसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है। पायों का अगर आपने असली टेस्ट लेना है तो आपने उसके अंदर सब्ज़ मसाले नहीं डालने हैं, जैसे सब्ज़ मिर्च हो गई, धनिया हो गया, ये चीज़ें नहीं डालनी। सिर्फ गरम मसाला और काली मिर्च डालनी है। ये इसको सर्व करते हैं फिर आपको चेक कराते हैं। ये जी माशाल्लाह रेडी हैं। देखें कितना खूबसूरत कलर आया। खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।